जयपुर के मालवीय नगर में ट्रिपल मर्डर का मामला है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई के निर्देशन में सफलता मिली है। मां और 2 मासूम बच्चों की हत्या मामले में ये बड़ी सफलता मिली है। मालवीय नगर थाना इलाके में कल शाम ये घटना हुई थी। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक को नामजद किया है। मौके पर मिले चाकू ने पुलिस को सफलता दिलवाई है। जहां से हत्यारे ने खरीदा था चाकू, उस दुकान तक भी पुलिस पहुंची है। हत्यारे ने दुकानदार से कहा था, मुझे चाहिए मांस काटने वाला चाकू। मृतका के पड़ोस में ही रहता है आरोपी। 2 माह पहले किसी बात को लेकर आरोपी ने अपनी मां का भी हाथ तोड़ा था। पुलिस की 10 टीमें अब आरोपी की तलाश कर रही हैं, यानी पहचान आरोपी की हो चुकी है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई के निर्देशन में सफलता मिली है। जिस तरह से मालवीय नगर में ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर लगातार तहकीकात जारी थी, मां और 2 मासूम बच्चों की हत्या मामले में ये सफलता मिली है। मौके पर मिले चाकू ने पुलिस को सफलता दिलवाई, क्योंकि जहां से हत्यारे ने चाकू खरीदा था उस दुकान तक भी पुलिस पहुंची है। हत्यारे ने दुकानदार से कहा था, मुझे चाहिए मांस काटने वाला चाकू। मृतका के पड़ोस में ही ये आरोपी रहता है। बताया जा रहा है कि 2 माह पहले किसी बात को लेकर आरोपी ने अपनी मां का भी हाथ तोड़ा था। पुलिस की 10 टीमें अब आरोपी की तलाश कर रही हैं। पहचान इस आरोपी की हो चुकी है। ये आरोपी कौन है और अब इसकी तलाश की जा रही है। मां और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर फरार है ये आरोपी, जो कि मृतका के घर के पास ही रहता था, पड़ोस में ही ये रहता है। परिवार और उस दुकान तक भी पहुंच चुकी है पुलिस, जहां से इसने चाकू खरीदा था। और जब ये चाकू लेने गया तो इसने दुकानदार से कहा था, मुझे चाहिए मांस काटने वाला चाकू। पूरी तैयारी के साथ ये मर्डर करने पहुंचा था उस घर पर, और इसके हाथ तक नहीं कांपे जब उसने 2 मासूम बच्चों का भी गला रेत दिया, उनकी मां की भी हत्या की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, ये पहली कामयाबी तो पुलिस को मिल गई, पहचान हो गई है इस आरोपी की। अब इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे तलाश की जाएगी अब इसे, ताकि आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे? देखिए, ये जो आरोपी है इसका नाम शिव प्रताप है और एक चाकू खरीदता हुआ वीडियो इसको मिला है। इसने दुकानदार से बात की थी, मुझे मांस काटने वाला चाकू चाहिए, और करीबन 1.5 फीट का चाकू ये उससे दुकानदार से खरीदता है। वहां से आने के बाद में अपनी ड्रेस चेंज करता है और बाद में जाके इस गणित वारदात को अंजाम देता है। 5 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा और साथ उनकी माँ, तीनों के ऊपर लगातार करीबन 80 से अधिक वार इसने करे हैं। उनको मौत का उतार दिया, उसके बाद में फरार हो गया। फिलहाल इसकी तलाश की जा रही है। जो इसके परिवार वाले हैं उनको डिटेन किया गया है और इसकी आरोपी की तलाश के लिए करीबन 10 टीमें जयपुर शहर के बाहर भेजी गई है। माना जा रहा है कि आज देर रात तक पुलिस को सफलता मिल जाएगी और या तो रात को या फिर कल सुबह पुलिस पूरे मामले में खुलासा करेगी और प्रेस वार्ता करके जानकारी देगी क्या कुछ कारण रहे इस पूरी सनसनीखेज वारदात के पीछे। श्वेता, सत्यनारायण, जैसा कि पुलिस को भी जानकारी मिली कि 2 महीने पहले ही इस आरोपी ने अपनी मां का भी हाथ तोड़ा था, ऐसे में इस व्यक्ति की प्रवृत्ति समझ में आ रही कि किस तरह से ये हिंसक था, या सीधे हाथ उठाना या हथियार उठाना। पुलिस कैसे तह तक पहुंची? इसके परिजनों से क्या बातचीत हुई है, परिवार के लोगों से, इस आरोपी को लेकर? बिल्कुल, देखिए, आरोपी साइको किस्म का इंसान है और जब ये घटना हुई, घटना के बाद में करीबन रात को 1 बजे तक पुलिस के आला अधिकारी जो मृतका है उनके घर के पास लगातार बातचीत कर रहे थे और कॉलोनी के उन युवकों को देख रहे थे जो कि नवयुवक लगे और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने आए थे। उसके बाद में जब कॉलोनी में तलाश किया तो पता पड़ा कि जो मृतका है उसके सामने वाला मकान ही आरोपी का है और अपने घर से फरार है। उसका मोबाइल भी घर पे ही है। ऐसे में पुलिस को शक हो गया। उसके बाद में जब रात को 13 साढ़े 12 बजे इस चाकू की दुकान पर पुलिस पहुंची और फुटेज सामने आया, उसके बाद में क्लियर हुआ कि यही आरोपी है। इसका नाम शिव प्रताप है, मूल से यूपी का रहने वाला है। तो ऐसे में उसके परिजन डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद में अब उसके संभावित स्थलों पर दबिश दी जा रही है जिससे कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि जो मृतक है और जो बच्चे हैं उनका पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है और थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस घटना के बाद में श्वेता, पूरे इलाके में एक भय का माहौल व्याप्त है। बच्चों की उम्र काफी कम थी, 5 वर्षीय बच्चा और 2 वर्ष के बच्चा जो कि खत्म हुआ है पूरी घटना के अंदर। तो ऐसे में भय का माहौल है। तो पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है जिससे कि लोगों में ये समझाइश कर सके पुलिस मौजूद है और आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, आरोपी को पकड़ा जा सके इसलिए 10 टीमें यहाँ पर पुलिस की बनाई गई हैं जो आरोपी की तलाश करे, सत्यनारायण, ताकि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जा सके। लेकिन सत्यनारायण, क्योंकि अब पहचान आरोपी की हो चुकी है, आरोपी पड़ोसी ही है, इसका भी परिवार सामने ही रहता था, आरोपी के परिवार के लोगों से कोई बातचीत हुई क्या?
बिल्कुल आरोपी के परिवारों से पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि पूछताछ में क्या कुछ सामने आया पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी उनका साफ कहना है कि उनकी प्राथमिकता ये है कि आरोपी को सकुशल पकड़ ले हम, क्योंकि जो पुलिस कर्मी है जो इस टीम में लगे हुए हैं वो भी इतने गुस्से में है श्वेता कि वो भी शायद इस आरोपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी चाहते हैं कि सकुशल उनके हाथ में वो आ जाए और उसको कोर्ट में पेश करे, कोर्ट से तय करे, ना कि कोई पुलिस कर्मी तय करे। तो ऐसे में तलाश तेज की गई है, साथ साथ 10 टीमों को जयपुर के बाहर भेजा गया है। संभवतः जो पुलिस के अधिकारी में सूचना दे रहे हैं कि संभवतः आज देर रात तक पुलिस को सफलता मिल जाएगी, जो आरोपी है पुलिस केस में होगा। इसलिए इस वारदात को अंजाम क्यों दिया तो इसके पूछताछ में सामने आएगा, लेकिन काफी घृणित और सनसनीखेज जो वारदात हुई है, इस वारदात के बाद में इलाका नहीं पूरे जयपुर शहर के अंदर ये एक घटना काफी चर्चा में है कि 2 बच्चों का मर्डर किया गया है, जो बच्चे बेकसूर थे। और जब उनके आज सुबह उनके जो मर्डर के पिता आए थे उनका तो शायद वो तो बेसुधी हो गए थे। ऐसे में पुलिस भी चाहती है कि जैसे जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल ये घटना हुई जिसके बाद से लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और पहली कामयाबी पुलिस को मिली है जब आरोपी की पहचान यहां पर हो गई है। पड़ोस में ही रहने वाला ये शिव कुमार है जो कि आरोपी है जिसने इन तीनों का मर्डर किया, गला रेत कर। इससे पहले ये चाकू खरीदने जिस दुकान पर गया था वहां से ये फुटेज सामने आया है, ये तस्वीर सामने आई है और इसी के आधार पर पुलिस ने 10 टीमें यहाँ पर बनाई है जो कि लगातार तलाश कर रही है और माना यह जा रहा है कि देर रात तक पुलिस की गिरफ्त में होगा ये आरोपी।